हॉर्मुज में अमेरिका की घेराबंदी भी बढ़ गई है। यूएस ने 10,000 सैनिकों की तैनाती की है। 12 युद्धपोत भी ईरान के आसपास तैनात किए गए हैं। समुद्री माइंस को साफ करने की तैयारी भी की जा रही है। तो यूएस ने पूरा प्लान तैयार कर लिया है। कौन कौन से युद्धपोत तैनात किए गए हैं? 12 युद्धपोत भी ईरान के आसपास तैनात हैं, ये भी जानकारी मिल रही है। वो कौन से युद्धपोत हैं बताएंगे। समुद्री माइंस को साफ करने की तैयारी भी अमेरिका की तरफ से कर ली गई है। तो युद्ध का नया मैदान क्या है? हॉर्मुज में ही अमेरिका वर्सेस ईरान। जहां देखिए किस तरीके से अमेरिका की घेरेबंदी को लेकर खबर यह है कि 1000 सैनिक, 12 युद्धपोत और 100 से ज्यादा फाइटर जेट्स की तैनाती की जा चुकी है। हालांकि एक और सबसे बड़ी बात, सवाल माइंस कैसे हटाई जाएंगी, इसको लेकर भी खबर है। क्योंकि मकसद क्या है प्रगति? मकसद ये कि ईरानी बंदरगाहों से आने वाले जहाजों को रोका जा सके, इस वजह से तैनाती की गई है। ईरान का तेल रोककर आर्थिक दबाव बनाना भी एक मकसद है। और पिछले 24 घंटे में हुआ क्या है, कैसे हटाई जाएंगी माइंस? कोई जहाज नाकेबंदी को पार नहीं कर पाया है, गुजर नहीं पाया, यानी कि अमेरिका अपने प्लान में कामयाब होता दिख रहा है। 6 मर्चेंट जहाजों को वापस लौटना पड़ा इसी की वजह से। हालांकि हॉर्मुज में यातायात काफी कम हो चुका है। अब एक बार फिर से संजय सर आपके पास इसलिए आ रही हूं क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की स्थिति को देखते हुए जिस नियंत्रण और कंट्रोल का दावा अभी तक ईरान करता था, ईरान ने नाकेबंदी के बाद रिएक्ट नहीं किया है। क्या बैक चैनल हो रही बातचीत इसको सबसे बड़ा इंडिकेशन माना जा सकता है, जहां पर अब फैसले को देखते हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर बड़ा फैसला संभव है? देखिए, ये बात आप मान के चलिए कि ईरान अपनी वस्तुस्थिति को समझता है और जिस तरीके से ईरान की पूरी जो नेवल सिस्टम है उसको तबाह किया हुआ है, पहले से ही तबाह किया है। सिर्फ उनके पास जो माइंस का एक एडवांटेज है, जो खार्क आइलैंड पे और बाकी जो माइंस किया हुआ है, वो ये भी जानते हैं कि जो अमेरिकन और इजराइल का जो एंटी माइंस स्ट्रेटजी है वो भी बहुत वो कुछ एक्सपर्ट्स ने तो ये भी कह दिया हो सकता है माइंस महज एक ब्लफ हो। हाँ, ये भी हो सकता है। जब ग्राउंड पे जब उतरेंगे जाएंगे तो निश्चित रूप से माइन एक ब्लफ भी हो सकता है और अमेरिका उसको काउंटर भी कर सकता है। तो ये बात मान के चलिए कि ईरान भी ये देख रहा है कि जो 2 पॉइंट में सबसे बड़ा वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि ईरान भी एक तरीके से हॉर्मुज को एक तुर्क का इक्का मान के बार्गेन करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन उसमें वो ग्राउंड रियलिटीज़ को समझता है। और मुझे लगता है कि अमेरिका के साथ में वो कहीं ना कहीं एक एग्जिट और एक नेगोशिएशन का ऑप्शंस तलाश रहा है। इसमें एक बात मैं सुरभि कहना चाहूँगा, मुझे लगता है कि कहीं ये बेहतर जगह ये नेगोशिएशन का पॉइंट अगर तलाशते, पाकिस्तान पे थोड़ा क्वेश्चन मार्क लगता है। ईरान का बहुत अच्छे संबंध नहीं रहे पाकिस्तान के साथ कभी भी, और कॉन्फ्लिक्ट सुन के चाहे वो सिया को लेके सिया सुन्नी को लेके रहे हो या बाकी उनकी जो सऊदी अरबिया के पीछे के साथ जो अलायंस है उसको लेकर रहे हो, तो यहाँ पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है पाकिस्तान पे वहाँ ये क्योंकि और दूसरा ये बात भी जानते हैं कि अमेरिका जनरल मुनीर को और पाकिस्तान को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लेगा। तो अगर कोई बेहतर जगह है और बेहतर पार्टी अगर नेगोशिएशन में इन्वॉल्व हो तो मुझे लगता है कोई एक अच्छा विन विन सिचुएशन सभी के लिए। और वक्त ही बताएगा आने वाला, लेकिन ये जरूर खबर मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि हो सकता है दूसरे दौर की बातचीत भी पाकिस्तान में ही हो।